एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ये वीडियो आई थिंक मैं 9 डेज़ बाद डाल रही हूँ। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव थी यूट्यूब पे, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। इन बीच इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मैं उनको सुलझाने के अलावा मेरे पास टाइम नहीं था यूट्यूब के लिए। बट हाँ, अब मैं वापस आ गई और मैं सारी प्रॉब्लम से एकदम सॉर्ट हो चुकी हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, क्योंकि मैं जब क्लासेस से आई अराउंड नहीं, हाँ, क्लासेस तो मैं जल्दी आ गई थी। बट खाना वगैरह सब चीज़ें वगैरह करना, मैं 3 बजे सोई थी और मैं अभी उठ रही हूँ। अभी भी पता है मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, पर इतने कॉल्स, घर वाले अलग से कॉल करने लगे, अभी तक सोई है तू फ्रेंड्स अलग से कॉल कर रहे, तूने कहा था तुझे इतने बजे उठाना है, तो उठ नहीं रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं फाइनली उठ गई हूँ। पता है मेरा क्या होता है, मेरा सर्दियों में ना उठने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं तो सोचती हूँ कि बस मुझे सोने दो यार, हटो तुम सब साइड में। तो होता है ना कि इतनी ठंड में आपको ऐसे कोई उठा दे कि चलो उठो, तो मेरा तो भाई बिल्कुल भी मन नहीं करता इतनी सर्दी में उठने का। तो कोटा में पता है गाइस, इतनी ठंड हो गई है ना, इतनी ठंड हो गई है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यार। इतनी ठंड तो मेरे शिमला में भी शायद इससे ज़्यादा ठंड होगी, बट यहाँ पे ना ठंड ज़्यादा हो गई है। मुझे मतलब ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कोटा से कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड भी होगी। बट एनीवेज बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। और फिर मैं सोचती हूँ यार, जब मैं घर पे होती थी तो फिर वहाँ पे भी विंटर्स वगैरह होते थे, मैं एकदम एकदम होता है ना बिल्कुल एक्टिव बच्चा जैसा। बस मैंने मतलब मैं ज़्यादा सोती नहीं थी और ऐसे ही घूमती फिरती रहती थी इधर उधर इतनी ज़्यादा ठंड में भी। पर यहाँ पे तो मुझे इतना आलस आ रहा है ना आजकल, इतना आलस आ रहा है ना, इतने सारे बैकलॉग्स रह गए हैं ना, बस मुझे ना सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं इतना सो रही हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा यार। आई डोंट नो क्यों, पर मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ। शायद मे भी ठंड की वजह से, मतलब नेक्स्ट लेवल में सो रही हूँ। तो अभी अभी उठी हूँ और अभी तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, और परसों तो मेरा टेस्ट है। हे भगवान, क्या ही होगा मेरा। अब तो मेरा पढ़ाई से भी मन उठ गया है। अब तो मैं सोचती हूँ कि यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई प्लान भी शायद ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। तो बस इतना ही। तो अभी मुझे बाहर जाना है, क्योंकि मेरा इतनी ठंड में भी वो गोलगप्पे होते हैं ना, पानी पूरी, उनको खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और मुझे चार्जर भी लेना था मेरे फ़ोन का, क्योंकि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं दिल्ली से लेकर आई थी। पता नहीं कैसा चार्जर है, घटिया सा। और जो मेरा ओरिजिनल फ़ोन का चार्जर है वो घर पे मुझसे छूट गया है। तो अब नाउ आई एम लाइक कि यार इतने पैसे बर्बाद करो एक और चार्जर ख़रीदने के लिए, जब घर पे है। तो अभी कुछ टाइम में मैं घर जाऊंगी, तो फिर वो चार्जर मैं लेकर आऊँगी। तब तक एक कोई टेम्परेरी सा चार्जर ढूंढ के लेकर आ जाते हैं। वैसे तो मैं लेकर आई थी, बट उससे ना मेरा फ़ोन अच्छे से चार्ज नहीं हो रहा, और मुझे लग रहा है कि मेरे फ़ोन को चेंज करने का टाइम आ गया है। बट माय घर वाले इज़ दैट कि बेटा नीट में सिलेक्शन लाओ, उसके बाद आप जो मर्ज़ी बोलोगे आपको वो मिलेगा। तो अभी तक मुझे नीट के एग्ज़ाम तक मुझे शायद यही वाला फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद शायद मुझे दूसरा फ़ोन मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो अभी फटाफट से चलते हैं पानी पूरी खाने। गाइस, जैसी मेरे रूम की हालत, और मेरी हालत भी ऐसी हो रही है जैसे मेरी रूम की हालत हो रही है। वो तो मुझे मार ही डालेगी, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रिस्क लेके दिखा रही हूँ गाइस, रिस्क लेके। देख सकते हो आप, इतनी गंदी अलमीरा हो रही है ना। और पता है ऐसी हालत में ना चीज़ें ढूंढना इज सो मच डिफ़िकल्ट। मतलब एक कपड़ा निकालोगे तो वो सारा का सारा कपड़ा बाहर निकल जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, बहुत टफ काम मैं कर रही हूँ। गाइस, मैं इतनी आलसी हो रही हूँ ना, पता है इसके अंदर जो मैंने हुडी पहना था ना वो मैंने खोला भी नहीं, मैंने चेंज भी नहीं किया। और जो मैंने नीचे लेगिंग पहनी थी वो भी मैंने चेंज नहीं की। उसके बाहर से मैंने पैंट पहन दी और ये स्वेटर पहन दी, पर ये बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है यार। मुझे लगता है मुझे खोलना ही पड़ेगा, या तो मुझे ये स्वेटर खोलना पड़ेगा, या तो मुझे फिर वो जो अंदर मैंने हुडी पहनी है वो खोलना पड़ेगा। ज़्यादा बेनिफिट मुझे लग रहा है इसको ही खोलने में है, क्योंकि अगर मैं वो खोलूँगी तो फिर मुझे
ठंड ज़्यादा लगेगी, ठंड लगेगी यार। फिर वो वो ऐसे वार्म सा हुआ है ना क्योंकि सुबह से लेकर पहनना है उसे, तो फिर इसे खोलने में ज़्यादा बेनिफिट है ना। सो गाइस मैं हो गई एकदम रेडी। सॉन्ग का नाम बताओ। मन्ने रोक के से अखियाँ, मन्ने टोक के से सखियाँ, मेरा यार बदमाश, मेरा यार तेरा यार बदमाश, आई थिंक ऐसा कुछ है। अभी मैंने यहाँ पे नीचे शायद ये गाना बज रहा है, तो मैंने इसको यही वाली लाइन सुन ली है, तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये सुनने में। तो वो मुझे इस गाने का नाम बताएंगे, तो आप मुझे ये गाने का नाम बताओ, ठीक है। गाइस कनिष्का मेरे साथ नहीं चल रही है आज, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चार्जर तक तो बहुत ज़्यादा दूर चले जाऊँगी मैं सिटी मॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है और अकेले तो मेरी हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की। तो फिर वो चार्जर मैं कल लेकर आऊँगी। बाकी मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आने हैं, और मेरे गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मतलब आज वो मुझे अकेले ही खाने पड़ेंगे। बट एनीवेज चलो, तो फिर मैं अकेली ही जाती हूँ, ठीक है। ये तो मेरा रोज़ का काम है। सबसे पहले मैं गोलगप्पे खाती हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रेप्सिल्स खाती हूँ, क्योंकि फिर गला ख़राब हो जाता है, तो फिर गले में दर्द होता है उसकी वजह से, फिर उसके बाद स्ट्रेप्सिल खाओ। ये तो मतलब मेरा डेली का काम हो गया है गोलगप्पे खाना। मैंने गर्मियों में नहीं खाए गोलगप्पे, पर सर्दियों में मैं इतने खा रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। अभी दिन में जब मैं क्लासेस से आई, तो फिर हमारे कोचिंग के बाहर ही वो गोलगप्पे वाले भैया है, वहाँ पर मैंने खा लिए। और पता है मैंने 12 गोलगप्पे खाए। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं खा पी के आराम से सो गई, और फिर अभी मैं फिर से गोलगप्पे खा के आ गई। फाइनली मेरा खाना आ गया, और पता नहीं ये क्या क्या है। सो गाइस मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया है, और पता है इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है ना इस वक्त, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आई कांट एक्सप्रेस। और मेरा ना मुझे पढ़ना भी था, पर मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी नहीं। आई एम जस्ट लाइक यार कि बस थोड़ा सा सोने को मिल जाए, नथिंग एल्स। और कल भी क्लासेस जाना, और परसों टेस्ट है, और अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक अक्षर नहीं पढ़ा है। तो अभी काम करता है, थोड़ा बहुत पढ़ ही लेता है। तो गाइस मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है, क्योंकि कनिष्का मुझसे नाराज़ हो गई है। उसका कहना है कि मैं कभी भी उसके रूम में नहीं जाती हूँ, वो हमेशा ही मेरे रूम में आती है, एंड मुझे उसे मनाने जाना है। पर अभी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में, अभी मुझे थप्पड़ वगैरह भी रख सकती है, इसलिए अभी मैं रिस्क नहीं लूँगी। तो पहले मैं थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद मैं उसके पास जाती हूँ। पर उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। जब उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ भी नहीं देखती कि उसके सामने कौन है, क्या है, कैसा नहीं है। तो फिर अब मुझे उसे मनाने जाना पड़ेगा। सो गाइस मेरी पढ़ाई हो गई, और मैं भी ये सारा सामान लेके, ये देखो, कनिष्का के पास जा रही हूँ। वो मुझसे गुस्सा है, तो आई विल ऑफर हर दिस। देखते हैं वो मानती है या नहीं मानती, बट उसका गुस्सा बहुत भयंकर है यार, बहुत ज़्यादा। तो भी उसके पास चलते हैं। और इधर चॉकलेट्स भी थी, वो पता नहीं किधर मैंने फेंक दी है। शी इज़ ऑन हर पीरियड, एंड उसके मूड स्विंग्स की शिकार मैं हो रही हूँ। वैसे मैं भी पीरियड्स पे हूँ, बट मैं कभी मतलब वो कभी मेरे मूड स्विंग्स का शिकार नहीं हुई है, क्योंकि जब भी मैं पीरियड्स में होती हूँ, मैं जितना मैं लोगों से दूर रह सकूँ मैं उतना दूर रहती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है कि मेरा क्या एक्शन होता है लोगों पे। मुझे मिल गई है चॉकलेट्स। क्या है तो गाइस इसके मूड स्विंग्स का शिकार मैं उस टाइम हो गई थी, पर अभी मैं नहीं हो रही हूँ। अभी इसका मूड ठीक है थोड़ा सा, और इसका भाई भी बेचारा शिकार हो रहा है, उससे ये बातें बना दी है। इसका जो भाई है वो कह रहा था कि मैं कनिष्का को संभाल के रखूं, जैसे ये पागल है। वो तो तू है ही। पता है ये मेरे पास आई, मुझे पता था कि ये आती है, पर ये कभी ऐसे गंदे मूड में कभी मेरे पास नहीं आती है। तो मैंने ऐसे खुशी खुशी में दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कहा ठीक है दरवाज़ा खोल देती हूँ, कनिष्का ही तो है। आई एकदम से इसने बोलना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्या क्या बोला, और मुझे हंसी आ रही है और मैं हंसने लग गई, और ये इरिटेट होके भग गई। गाइस ये कनिष्का मेरे साथ मेरे रूम नहीं चल रही है। ये कहती कि इसे मेरे 2 कम्बल में भी ठंड लगती है, और ये अपना ये 5 किलो का इतना मोटा सा कम्बल लेके ये कह रही है कि मैं इसे उठा के अपने रूम तक लेकर जाऊँ। बताओ मेरा क्या हाल होगा, कल मेरी कमर वमर टूट जाएगी, फिर डॉक्टर के पास तो ये लेकर जाइए, चल लेना। सो गाइस इतनी ठंड है कि इसकी हालत देखो।
ये लाइट बुझ जैसी हर हालत एकदम। ये सब करके ये बहुत ज्यादा कूल बन रही है। वाओ, तो ये दुपट्टे किसके लटक गए। 2:15 हो गया है, तो अभी मुझे लगता है हमारे सोने का टाइम होना चाहिए। तो फिर अभी मैं सो रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे क्लासेस भी यहाँ जाना है। सो गुड नाइट। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप सभी स्वेटर वगैरह बहुत सारे कपड़े पहने और मस्त रहे, खुश रहे। और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं। बाकी मैं अब सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊँ, तो मैं डेली कुछ ना कुछ डालती रहूँगी। और व्लॉग्स वगैरह मुझसे डेली तो नहीं होगा, बट ऐसे है कि एक दिन छोड़ के एक व्लॉग डाल दूँगी, समथिंग लाइक दैट। वो मैं डिसाइड कर लूँगी मुझे क्या करना है, मैं उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट।